तो दोस्तों जन आधार पोर्टल का नया वर्जन आया है 2.0। अब इस नए पोर्टल पर हमारे ई मित्र साथियों को और आम जनता को काम करने में कई तरह की परेशानी आ रही है। जैसे अपने जन आधार में मेंबर को कैसे जोड़ते हैं, कैसे हटाते हैं, पुराने मेंबर की डिटेल को कैसे अपडेट किया जाता है, जैसे मेंबर का नाम, पता, एड्रेस हो, उसकी एजुकेशन हो, मोबाइल नंबर हो, उसकी इनकम हो, उसकी बैंक डिटेल हो, या फिर अपने जन आधार में एलपीजी आईडी, गैस कनेक्शन या राशन कार्ड की डिटेल वो कैसे अपडेट किया जाता है। कई तरह की समस्याएं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अपनी खुद की एसएसओ आईडी से जन आधार के नए पोर्टल के माध्यम से अपने जन आधार को कैसे अपडेट किया जाता है, वो भी घर बैठे अपने खुद के मोबाइल से बिल्कुल फ्री में, बिना किसी ई मित्र की मदद से। जी हां, वो आपको बताने वाला हूं। अब कई ई मित्र साथी ये कंगारा राजगुरु जी माने क्यों मरावा रे, 2 रुपया की दाढ़ी कर लेंदे। तो भैया ई मित्र वालों, आपको घबराना नहीं है। आगे वीडियो में आपको वो तरीका भी बताऊंगा जिससे आपकी इनकम और अच्छी खासी हो सकती है, क्योंकि फिलहाल आप जो प्रोसेस कर रहे हैं वो भी यहां पे गलत कर रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग का वो नहीं लगा रहे हैं। तो चलिए आपको पूरी डिटेल बताता हूं, लेकिन आपको बताना चाहूंगा, देखिए वीडियो थोड़ी लंबी जरूर बढ़ने वाली है, क्योंकि नया पोर्टल है, सारी जानकारी एक साथ इस वीडियो में मैंने चिपका डाली है। वीडियो लंबी होगी तो इस वीडियो को आपको तभी देखना है जब आपके पास बिल्कुल फ्री का टाइम हो, क्योंकि ये जो नया पोर्टल है या फिर ये जो वीडियो है, हर एक अपने राजस्थान के निवासी के लिए, बात राजस्थान के निवासियों के लिए नहीं है, दूसरे राज्य में रहने वाले उन साथियों के लिए भी बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों फिलहाल यहां पे देखिए जन आधार पोर्टल का ये जो नया वर्जन है 2.0, इसको लेके कई तरह की समस्या आ रही है। और ये समस्या इसलिए पैदा हुई है क्योंकि यहाँ पे जन आधार पोर्टल का जो लुक है, जो डिजाइन है, वो पूरी तरह से है वो बदली गई है। और डिजाइन बदलने के साथ इनके ऑप्शन है, मेन्यू है, वो सारा कुछ है इसमें चेंज कर दिया है। और इसी वजह से हमारे ई मित्र वाले साथी परेशान हैं, आम जनता भी वो परेशान है। लेकिन अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, हर एक डिटेल आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी। और इसके लिए सीधा मैं आपको अपने पीसी की स्क्रीन पर वो लेकर चलता हूं और आगे की प्रोसेस आगे है, कंप्यूटर भी आपको है वो बता रहा हूं। तो दोस्तों हम आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आप ये काम अपने मोबाइल में भी कर सकते हो, बस शर्त इतनी सी है, आपको अपने मोबाइल में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और उसकी सेटिंग में जाकर डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेना है। तो कुछ इसी तरह से आपको है अपने मोबाइल की स्क्रीन वो दिखाएगी। अब इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी एसएसओ आईडी में लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन हो जाओगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन आपको ढूंढना है जन आधार की। तो मेरे केस में तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर दिखाई दे रही है, क्योंकि मैं पहले भी इस एसएसओ आईडी को यूज कर चुका हूं। अगर आपके केस में ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर यहाँ पे अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो बहुत सारी एप्लीकेशन आपको नजर आएंगी। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आप सीधा सीधा आपको बताना चाहूंगा जन आधार है वो सर्च कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जन आधार की ये जो एप्लीकेशन आपको नजर आ रही है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी जो एसएसओ आईडी है वो जन आधार पोर्टल पे रिडायरेक्ट हो जाएगी। और सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपका ऑथेंटिकेशन है या फिर आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा आधार के जरिए। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई देगा, नीचे बॉक्स मिलेगा, टिक लगाना है, ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ऐसे में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो आधार कार्ड के साथ लिंक है उस पे एक ओटीपी आ जाएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। ओटीपी डालने के बाद प्रमाणीकरण वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो ऐसे में आपकी ओटीपी है वो वेरीफाई हो जाएगी और आपका वेरिफिकेशन भी सक्सेसफुली हो जाएगा। कई बार यहाँ पे ये वेरिफिकेशन सक्सेसफुली नहीं होता है, तो यहाँ पे देखिए आधार सर्वर की प्रॉब्लम हो सकती है, जन आधार सर्वर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो बार बार आप इसको ट्राई कीजिएगा तो आप वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब जब पहली बार आप अपने जन आधार में यहाँ पे लॉगिन करोगे तो देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अगर अपन पुराने पोर्टल की बात करें तो उस समय यहाँ पे है इस तरह नहीं दिखाई दे रहा था, कुछ अलग ही मामला वो चल रहा था। लेकिन अपडेट होने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे वो दिखाई देगा। अब दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको अपना जन आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कार्ड मैनेजमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, जन आधार ई कार्ड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे किसी एक मेंबर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। और जैसे आप मेंबर को सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका जन आधार ऑथेंटिकेशन होगा, फिर से आपके पास ओटीपी आएगी, ओटीपी आपको डालना है।
और इसके बाद देखिए कुछ इस तरह से आपको अपना जो जन आधार दिखाई देगा। सबसे लास्ट में आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये देखिए जो पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड करोगे वो लॉक आपको मिलेगी सिक्योरिटी पर्पज के उद्देश्य से। तो ऐसे में जो आपके परिवार का जो मुखिया है उसके नाम के पहले 4 डिजिट आपको डालने हैं और फिर इसकी जो जन्म तिथि है वो कुछ इस तरह से आपको डाल देना है, तो ये अनलॉक हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पे वो डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे ये तो बात रही अपने जन आधार को डाउनलोड करने की। अब यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट जो आप सबके लिए ऑप्शन है वो यहाँ पे एनरोलमेंट का है। जन आधार में जो कुछ भी आपको करना है वो इसी ऑप्शन के माध्यम से होने वाला है। जैसे यदि आप कोई नए सदस्य को ऐड करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन को काम में लेना है। यदि आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य की डेटा में अपडेट करना चाहते हो, एजुकेशन में या फिर आप इनकम के अंदर है, उसकी कास्ट के अंदर है, बैंक डिटेल के अंदर है, यानी जो भी अपडेट करना चाहते हो वो यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट में होगा। किसी यहाँ पे देखिए अपने परिवार के मेंबर को यदि आपको ट्रांसफर करना है दूसरे जन आधार के अंदर तो ये ऑप्शन आपको काम में लेना है। यदि अपने जन आधार के 2 जन आधार बनाने हैं, जैसे अपने परिवार है वो अलग अलग हो जाते हैं, कई मेंबर रहते हैं, माता पिता से अपने पुत्र वगैरह वगैरह वो अलग हो जाते हैं, तो स्प्लिट फैमिली को आपको यूज में लेना है। अपने परिवार का मुखिया चेंज करना है तो इस ऑप्शन को आपको काम में लेना है। यदि किसी मेंबर को हटाना है तो डिलीट मेंबर को आपको यूज में लेना। कई बार देखिए किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो हमें हटाना पड़ता है, तो इस वाले ऑप्शन से आपको काम चलाना है। फैमिली स्टेटस आपको यहां से वो देखना है और फिर फैमिली ई-केवाईसी आपको यहां से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन केवाईसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पे फैमिली ई-केवाईसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यदि आपके परिवार के किसी भी सदस्य की जन आधार में ई-केवाईसी आपको कंप्लीट करना है तो इसके माध्यम से आपको यहां पे आना है, सर्च वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। किसी एक मेंबर को आपको यहां पे सिलेक्ट है वो कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो एक बार फिर से यहां पे देखिए आपके पास ओटीपी आने वाली है, क्योंकि बगैर वेरिफिकेशन के आगे पोर्टल चलने वाला नहीं है। इस बॉक्स को टिक लगाना है, ओटीपी भेजे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और ओटीपी आपको यहां पे डाल देना। ओटीपी डालने के बाद प्रमाणीकरण वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो ऐसे में आपकी ओटीपी है देखिए वेरीफाई हो जाएगी, सक्सेसफुली का मैसेज आपको कुछ इस तरह से वो दिखाई देगा। अब यहां पे देखिए मेरे केस की बात करूं तो हमारे इस जन आधार में पहले से ही मेंबर्स की जो केवाईसी वो कंप्लीट हो रखी है। तो देखिए यहां पे 2 सेक्शन इन्होंने बना रखे हैं। एक तो है ई-केवाईसी कंप्लीटेड, यानी जिनकी ई-केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है उन सदस्यों के नाम आपको यहां पे दिखाई देंगे। एक यहां पे देखिए ई-केवाईसी पेंडिंग आ रखा है, यानी किन किन मेंबर की अभी तक ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई है उनका नाम आपको यहां पे वो दिखाई देगा। हालांकि देखिए मेरे केस के अंदर फिलहाल किसी भी सदस्य का नाम आपको यहां पे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन सभी मेंबर्स की ई-केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपके परिवार के किसी सदस्य की यहां पे कंप्लीट नहीं हुई है तो यहां पे आपको नाम दिखाई देगा। अब जिस मेंबर की आपको ई-केवाईसी कंप्लीट करना है उसी के आगे आपको ई-केवाईसी का ऑप्शन मिलेगा, यहां पे है, उस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ओटीपी वगैरह वगैरह यहां पे आने वाली है। ध्यान रखना जिन मेंबर की आप केवाईसी कंप्लीट करने जा रहे हो उसके आधार कार्ड में भी मोबाइल नंबर है वो अपडेट होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं नंबर पे यहां पे ओटीपी आने वाली है और उसका आधार कार्ड है फुल्ली दस्तावेज के आधार पर अपडेट होना चाहिए। ठीक है ना, नाम वगैरह वगैरह, स्पेलिंग है, जन्म तिथि, एड्रेस, पता सब आधार के अंदर है अपडेट होना चाहिए, क्योंकि आधार के अंदर जो भी डेटा होगा वो आपके जन आधार में आने वाला है। तो आधार की फोटो भी आप अपडेट कर लीजिएगा, उसके बाद आप अपनी केवाईसी कीजिएगा। ठीक है, तो सभी मेंबर की आप ई-केवाईसी कर लीजिएगा। इसके बाद मान लेते हैं कि पहले से आपने सभी मेंबर की ई-केवाईसी कंप्लीट कर ली है, लेकिन अब आप अपने जन आधार के कुछ मेंबर के जैसे नाम की स्पेलिंग गलत हो गई, पिता का नाम गलत हो गया, वो अपडेट कराना चाहते हैं। आधार कार्ड को आपने अपडेट कर लिया या आधार कार्ड में कोई भी आपने चेंज किया है तो फिर से आपको इसी केवाईसी को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि किसी मेंबर का नाम है आप यहां पे डायरेक्ट नहीं बदल सकते, वो ऑटोमेटिक आधार से आएगा। तो ऐसे केस में आपको अपनी ई-केवाईसी अपडेट करना पड़ेगा। तो यहां पे देखिए आपको सभी मेंबर के आगे अपडेट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहां पे देखिए जन आधार के अंदर जो भी यहां पे डेटा होगा वो इसके अंदर आ जाएगी। ओटीपी वगैरह वगैरह आने वाली है फिर से। तो यहां पे एक बार मैं ओटीपी डाल देता हूं। ओटीपी डालने के बाद प्रमाणीकरण वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ऐसे में यहां पे देखिए आपकी जो ओटीपी है वो वेरीफाई हो जाएगी, तो सक्सेसफुली का मैसेज भी आपका वो दिखाई देगा। तो यहां पे देखिए फिलहाल जो मेंबर हमने सिलेक्ट किया था उसकी डिटेल आपको दिखाई दे रही है। अब यहां पे देखिएगा एक तो अपने फिलहाल अपने जन आधार में जो डिटेल है आपको यहां पे देखने को मिल रही सारी की सारी, और इधर वाली डिटेल के अंदर अपने जो आधार कार्ड में इस मेंबर की क्या डिटेल है वो आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे मेंबर का नाम है, हिंदी और इंग्लिश में है, जेंडर है, उसकी जन्म तिथि और उसकी फोटो है।
अगर आपको यहां पे लग रहा है कि अपना आधार के अंदर ये डिटेल सही है, तो ऐसे केस में आपको यहां पे देखिए नीचे टिक लगाना है, फिर अपडेट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये जो यहां पे डिटेल है वो उठ के यहां पे आ जाएंगे, कहने का मतलब जन आधार में अपडेट हो जाएंगे। मैं फिलहाल इसे अपडेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समझाने की प्रोसेस है ये बता रहा हूं, मैं इसे कैंसिल कर रहा हूं। अपडेट होने के बाद है आपके जन आधार में भी डिटेल है वो अपडेट हो जाएंगे। चलिए ये तो रही ई-केवाईसी की बात। अब यदि किसी परिवार के अंदर मेंबर को अपडेट करना है या मेंबर के डेटा में किसी प्रकार का कोई संशोधन करना है, जैसे इनकम आपको अपडेट करना है, बैंक डिटेल अपडेट करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो इसके लिए देखिए सबसे ऊपर एनरोलमेंट का ऑप्शन आपको मिल रहा है, प्रोफाइल अपडेट वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको यहां पे क्लिक करना है। अब यहां पे देखिए नए अपडेट के अनुसार इसकी 7 स्टेप हैं, सभी स्टेप को आपको यहां पे एक एक करके वो कंप्लीट करना है। तो यहां पे देखिए सबसे पहले कुछ सामान्य दिशा निर्देश आपको दिए गए हैं, एक एक करके आप टिक लगा सकते हो, या लास्ट में आपको ये बॉक्स मिल रहा है इस पर भी आप टिक लगा सकते हो। तो सभी देखिए यहां पे टिक है वो लग गया। प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब यहां पे देखिए पहली स्टेप हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो इसके ऊपर ग्रीन गुड का मार्क आ चुका है। फिलहाल हमारी दूसरी स्टेप चल रही है, यानी जो जो स्टेप यहां पे कंप्लीट होती जाएंगे उसके ऊपर आपको ग्रीन गुड है वो देखने को वो मिल जाएगा। फिलहाल मैं यहां पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूं, और यहां पे एक बात को आपको मैं समझाना चाहूंगा। अब यहां पे आप अपने जन आधार में किस सदस्य के अंदर अपडेट करना चाहते हैं। मान लेते हैं कि यदि आप अपने परिवार का जो मुखिया, जो कि आमतौर पर महिला होती है, उसके डिटेल में यदि आप अपडेट करना चाहते हैं, तो आपको है यहां पे ये जो सेल्फ दे रखा है, ये अपने परिवार की जो महिला है उसको नाम को आपको यहां पे है वो इस तरह से टिक लगाना है। देखिए कई बार क्या होता है कि अपन जैसे नीचे वाले मेंबर को सिलेक्ट करते हैं, तो ऐसे में अपन दूसरे मेंबर को एडिट कर सकते हैं, लेकिन घर का जो मुखिया होता है ना, उसकी डिटेल अपन यहां पे अपडेट वो नहीं कर सकते। यदि आप मेंबर को सिलेक्ट करोगे तो अपने परिवार के अंदर जो छोटे बालक बालिकाएं हैं जिनकी जो उम्र है वो 18 प्लस है या 18 से नीचे है, वो अपडेट कर सकते हैं। यदि यहां पे देखिए इस मुखिया का जो भी पति है उसकी डिटेल में आप अपडेट करना चाहते हैं, तो नीचे वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे वो सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अपन किसी मेंबर की डिटेल अपडेट करते हैं, फिर मुखिया की डिटेल कैसे अपडेट करते हैं वो आगे बताऊंगा, ठीक है। तो आधार ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर से यहां पे देखिए बार बार है आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा, है जी सिक्योरिटी पर्पज के लिए, और ठीक भी है क्योंकि कोई भी अपने डेटा में किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकता है, इसलिए यहां पे ओटीपी या वेरिफिकेशन करना हमारे सब के लिए जरूरी भी हो जाता है। तो ओटीपी आप कुछ इस तरह से वो डाल दीजिएगा। प्रमाणीकरण वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहां पे देखिए वेरीफाई हो जाएगा। कई बार सर्वर डाउन की वजह से ये वेरीफाई भी नहीं होता है। अब यहां पे देखिए थर्ड स्टेप आ गई है। अब इसके अंदर यहां पे देखिए आप क्या अपडेट करना चाहते हैं। एक तो अपने परिवार का यहां पे एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यहां पे देखिए फिलहाल हमारे परिवार का जो मुखिया है, आमतौर पे महिला होते हैं, उसका नाम आपको नहीं दिखाई दे रहा है। यहां पे जो और दूसरे मेंबर हैं उनका नाम ही दिखाई दे रहा है। तो यहां पे आप किसमें अपडेट करना चाहते हो पर्टिकुलर, उसको आपको यहां पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहां पे देखिए इस ऑप्शन में केवल एक ही मेंबर आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको 2 मेंबर की डिटेल में अपडेट करना है तो मैं एक बार आपको पीछे लेकर चलता हूं, और दोनों मेंबर को आपको यहां पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जितने भी मेंबर में आप अपडेट करना चाहते हैं तो उनको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पर्टिकुलर यहां पे आपको बताना चाहूंगा, जिस मेंबर को सिलेक्ट करोगे डिटेल केवल उसी की ही ओपन होगी। यदि आप अपने जन आधार में सभी सदस्यों की डिटेल अपडेट करना चाहते हैं तो आपको एक साथ ही यहां पे चेक बॉक्स पे है टिक लगाना पड़ेगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे है वो क्लिक करना है। अब यहां पे देखिए दोनों मेंबर है वो दिखाई देने वो लग गए। अब जिस मेंबर की डिटेल आपको अपडेट करना है पहले उसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे हमने ये मेंबर को सिलेक्ट कर लिया। अब यहां पे कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे जाति आपको अपडेट करना है, कास्ट अपडेट करना है तो ये करना है, एजुकेशन आपको अपडेट करना तो ये कीजिएगा, ठीक है ना। स्पेशली एबल्ड है यानी कोई शारीरिक विकलांगता का दोष अपडेट करना तो ये कीजिएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल यानी मोबाइल नंबर, मेल आईडी अपडेट करना तो आपको ये करना है। बैंक डिटेल अपडेट करना है तो ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इनकम आपको अपडेट करना तो ये आपको करना है। एडिशनल डिटेल जैसे यहाँ पे बिजली का बिल है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड यदि आपको अपडेट करना है, वोटर आई डी कार्ड इसके साथ लिंक करना है तो एडिशनल को आपको यहां पे सिलेक्ट करना है। तो मैं एक बार आपको दिखा रहा हूं, एडिशनल भी सिलेक्ट कर रहा हूं, बैंक डिटेल भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, इनकम वो मैं यहां पे सिलेक्ट है वो कर रहा हूं, ठीक है। इस मेंबर के लिए मैं केवल यहां पे देखिए 3 ही जो डाटा है वो अपडेट करने जा रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा फिर दूसरे मेंबर को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब इस मेंबर में क्या क्या अपडेट करना चाहते हो, तो इसमें मैं यहां केवल एजुकेशन अपडेट करना चाहता हूं। मैंने केवल एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। यदि आप और भी यहां पे अपडेट करना चाहते हैं, जैसे पिता के नाम में है, माता के नाम में है, रिलेशनशिप में है,
ठीक है। अगर बच्चे की यहाँ पे शादी हो चुकी है तो यहाँ पे सपोज का नेम भी आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। मैं केवल यहाँ पे एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना हूँ। कहने का मतलब है जो भी अपडेट करना चाहते हो उन सभी ऑप्शन पे एक साथ ही आपको टिक लगाना है और सभी मेंबर को सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे हमने यहाँ पे नेक्स्ट पे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए दोनों मेंबर की डिटेल आपको है वो दिखाई दे रही है। फिलहाल देखिए ये जो मेंबर है वो सिलेक्ट हो रखा है। अब इस मेंबर के लिए हमने क्या क्या सिलेक्ट किया था, तो एक तो हमने यहाँ पे बैंक डिटेल वो सिलेक्ट की थी कि बैंक भैया अपना बैंक अकाउंट नंबर वगैरह वगैरह हमें चेंज करना है। तो ये बाय डिफॉल्ट देखिए मेरे केस में तो पहले से ये अपडेट है, ये डिटेल आ चुकी है। यदि आप यहाँ पे अपडेट करना चाहते हो आईएफएससी कोड के अंदर अपडेट कर सकते हो। उसके बाद जैसे आप आईएफएससी कोड यहाँ पे डालोगे तो बैंक का नाम, ब्रांच का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डालना है। संबंधित डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, चेक या फिर बैंक पासबुक में से एक आपको अपलोड करना पड़ेगा। मेरे केस में पहले से अपलोड है। जैसे आप इसे सिलेक्ट करोगे तो ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है। गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया तो डिलीट का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हमने देखिए इनकम को भी सिलेक्ट किया था, तो इनकम से संबंधित जानकारी आपको यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और कितनी आपकी यहाँ पे ईयरली इनकम है वो इनकम आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। जो भी आपकी यहाँ पे इनकम रही है वो इनकम आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेना है। देखिए कई बार यहाँ पे ये सिलेक्ट नहीं करता है, तो एक बार मैं यहाँ पे इनकम है वो डाल लेता हूँ, ठीक है। उसके लिए डॉक्यूमेंट कौन सा है, तो ये मैं एक ये लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ। जैसे आय प्रमाण पत्र है या रिटर्न फाइल यदि आप फिल करते हो तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। और आपको यहाँ पे चॉइस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, आय प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा कुछ एडिशनल जानकारी, जैसे मैं यहाँ पे सेव डिटेल पे क्लिक करूंगा तो ये बोल रहा है कि आपने यहाँ पे कुछ गलती कर रखी है, सीडिंग नहीं हो रखी है। क्योंकि पीछे वाले ऑप्शन में हमने यहाँ पे है कुछ डिटेल डाली थी। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं मेंबर को सिलेक्ट कर लेता हूं एक बार। तो देखिए ये जो मेंबर है हमने यहाँ पे एडिशनल डिटेल है वो सिलेक्ट की थी, ठीक है ना। तो इसीलिए वो आगे की जानकारी वो मांग रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमने बेसिक जानकारी यहाँ पे डाली और जैसे हमने यहाँ पे सेव पे क्लिक किया तो ये डिटेल है वो सेव नहीं हो रही है। तो क्योंकि हमने जो एडिशनल इंफॉर्मेशन डाली थी उसका मतलब ये है कि आप कुछ यहाँ पे भूल कर रहे हो, गलती कर रहे हो। तो यहाँ पे देखिए ऐड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या क्या ऐड करना चाहते हो, जैसे गैस कनेक्शन नंबर आप अपडेट करना चाहते हो, पानी का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड अपडेट करना चाहते हो, तो किसी एक को आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं गैस कनेक्शन को है एक बार वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखिए कौन सी एजेंसी है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेना है। मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, देखिए ये जो गैस कनेक्शन वाली डाटा यदि आपको अपडेट करना है तो आप मेंबर के डाटा में अपडेट मत कीजिएगा। वैसे जिसके नाम से उसी में करना चाहिए, लेकिन परिवार का जो मुख्य है, कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेना है, जैसे उज्ज्वला योजना, एनएफएसए का वगैरह वगैरह है ना, तो उसके लिए अपने घर का जो मुखिया है उसकी डिटेल में आपको अपडेट करना है, जिसके बारे में हम आगे वो बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप चिंता मत कीजिएगा। इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए आपको वैल्यू डालना है। वैल्यू से मतलब है आपकी एलपीजी आईडी, तो वो एलपीजी आईडी आपको यहाँ पे डाल देना है। और उसके बाद आपकी गैस कनेक्शन की जो भी प्रूफ है आपके पास, पासबुक वगैरह वगैरह, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे चॉइस पे क्लिक करना है और यहाँ पे पीडीएफ फाइल में आपको अपलोड करना है। तो देखिए ये डॉक्यूमेंट है सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। उसके बाद गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रखा है, उसे आप यहाँ पे डिलीट है वो भी कर सकते हैं। सेव डिटेल वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे फिलहाल एक मेंबर की डिटेल हमने यहाँ पे अपडेट की, तो इसके ऊपर देखिए ग्रीन गुड का मार्क आ चुका है। अब कई बार क्या होता है कि ग्रीन गुड का मार्क नहीं आता, वो इसका मतलब ये है कि पीछे आपने जो जो ऑप्शन सिलेक्ट किए थे वो ऑप्शन आपने सही तरीके से हैं यहाँ पे उनकी डिटेल है वो फिल नहीं किए हैं। यानी पीछे यदि आप एजुकेशन की डिटेल भर रहे हो, आप इनकम अपडेट करना चाह रहे हो, तो इनकम भी अपडेट होनी चाहिए और एजुकेशन की डिटेल भी अपडेट होनी चाहिए। ये नहीं कि एजुकेशन की डिटेल तो अपडेट कर दी और इनकम की आपने की नहीं, तो ऐसा होगा तो फिर यहाँ पे ये ग्रीन है सिग्नल आपको नहीं देखने को मिलेगा। फिर भी यदि आपको लगता है कि यार यहाँ पे मैं कुछ गलती कर चुका हूं, तो लास्ट में देखिए यहाँ पे पेंसिल का ऑप्शन नजर आ रखा है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो पेंसिल एडिट हो जाएगा। अब इस मेंबर की यहाँ पे देखिए डिटेल ओपन हो गई दूसरे मेंबर की, ठीक है ना। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो इसकी डिटेल ओपन हो गई। और इसके लिए हमने क्या सिलेक्ट किया था, एजुकेशन हमने सिलेक्ट किया था। तो यहां से एजुकेशन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने केवल एजुकेशन को सिलेक्ट किया था। अगर मैं फील्ड सिलेक्शन में आपको दिखाना चाहूं तो यहाँ पे देखिए ये जो मेंबर है यहां पर केवल हमने एजुकेशन सिलेक्ट किया है। चलिए एक चीज और मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, कॉन्टैक्ट डिटेल है, इसको टिक लगा देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से वो समझ में आ जाए, ठीक है ना।
तो यहाँ पे देखिए हमने जो डिटेल डाली थी अभी फिलहाल, जैसे देखिए दोनों मेंबर की डिटेल यहाँ पे हट गई है। एक बार फिर से, हालांकि डेटा तो पहले से सेव हो रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दोबारा इस डिटेल को अपने को यहाँ पे सेव करना पड़ेगा। जैसे सेव करेंगे तो यहाँ पे देखिए डिटेल अपडेट हो गई, और अब की बार देखिए ये जो पहला वाला मेंबर है वो ग्रीन हो गया। अब यहाँ पे दूसरा जो मेंबर है, यहाँ पे एजुकेशन को अपन सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ये कर लिया हमने, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कॉन्टेक्ट डिटेल का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है, हालांकि ये पहले नहीं था, ठीक है ना, अब आया है क्योंकि हमने पीछे से इसको टिक वो लगाया। अब यहाँ पे अगर मोबाइल नंबर पहले से डले हुए हैं, इसे अपडेट करना चाहते हैं, मेल आईडी डली हुई है, इसे अपडेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिंपली पेंसिल का ऑप्शन है, क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे नंबर डालना और ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा, ओटीपी आ जाएगी, सेव डिटेल पे आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे तो ये दोनों अपडेट हो जाएंगे और आपकी लास्ट स्टेप आ जाएगी यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट, ठीक है ना। हालांकि मैं इसे सेव नहीं कर रहा हूं, महज आपको ये समझाने के लिए था, लेकिन लास्ट में जब लास्ट स्टेप पे जाओगे तो फाइनली आपको सबमिट करना। देखिए जब तक आप इसे सबमिट नहीं करोगे ना, तब तक आपके जन आधार में एडिटिंग नहीं समझ जाएगी। चलिए ये तो बात रही यहाँ पे है केवल सदस्यों के एडिट करने की प्रक्रिया। अब यदि आपको मेंबर अपने घर का जो मुखिया है उसकी डिटेल अपडेट करना है तो प्रोफाइल अपडेट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, लास्ट में आपको यहाँ पे आना है, प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, और अब की बार यहाँ पे देखिए जो अपने घर का मुखिया है, आमतौर पे महिला होती है, उसको आपको सिलेक्ट करना है। आधार अथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो फिर से वो ओटीपी वाला लफड़ा वो चलेगा, ओटीपी अगर आपको यहाँ पे डाल देना है, इस तरह से टिक लगाना है, ओटीपी भेजे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो भी ओटीपी आ रही है ओटीपी डालिएगा। उसके बाद प्रमाणीकरण वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो ऐसे में आपकी ओटीपी है वो फिर से वेरीफाई हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कई बार देरी भी लग सकती है, तो ये भी देखिए सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए अगर पहले आपने ध्यान से देखा होगा तो हमारे दूसरे मेंबर के नाम आ रहे थे, घर के मुखिया का नाम नहीं आ रखा था, और अब की बार यहाँ पे देखिए घर के मुखिया का नाम आ चुका है और इस पर आपको टिक लगाना है। और इसके अलावा कोई सदस्य को एडिट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और अब की बार देखिए सेम ऑप्शन यहाँ पे आ चुके हैं। अब देखिएगा यदि आपको गैस कनेक्शन अपडेट करना है, राशन कार्ड की डिटेल यदि आपको डालना है, वोटर आईडी की डिटेल यदि आपको डालना है, बिजली के बिल की डिटेल आपको डालना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है एडिशनल डिटेल, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके अलावा यदि आप बैंक डिटेल अपडेट करना चाहते हो तो इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। यदि आप इनकम अपडेट करना चाहते हो तो इस पर आपको क्लिक करना है। इसके अलावा और भी डिटेल हैं जो आप अपडेट करना चाहते हो, सिंपली उस पे आपको सिलेक्ट करना है, एक साथ ही आपको करना पड़ेगा। जैसे अपन मान लेते हैं बैंक डिटेल हमें अपडेट करना है, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए बैंक डिटेल आपको है वो पूछी जाएगी। हालांकि मेरे केस में पहले से ही अपडेट है, मैं इसमें कोई अपडेट नहीं करना चाहूंगा। यदि आप IFSC कोड चेंज करना चाहते हो तो डालिएगा और यहाँ पे ब्रांच का नाम या फिर बैंक का नाम आ जाएगा और अकाउंट नंबर अपडेट कर दीजिएगा, ठीक है ना। और जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, बैंक पासबुक है या चेक है, ठीक है, फाइल को चॉइस कीजिएगा, यहाँ आ जाएगी। चलिए इसके बाद यहाँ पे और आप क्या डिटेल अपडेट करना चाहते हैं, देखिए हमने एडिशनल डिटेल को सिलेक्ट किया था, तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आ गया ना, देखिए गैस कनेक्शन नंबर है, पानी कनेक्शन नंबर है, बिजली कनेक्शन नंबर है, पासपोर्ट संख्या है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये जो भी आप करना चाहते हो इसे आपको सिलेक्ट है वो कर लेना है। जैसे मैं गैस कनेक्शन को अपडेट करना चाहता हूँ, ठीक है ना, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। अब एजेंसी का नाम क्या है, जैसे इंडियन एजेंसी है, इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको वैल्यू डालनी है, वैल्यू से मतलब है यहाँ पे LPG ID आपको यहाँ पे डालना है, तो चलिए मैं LPG ID वो डाल देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए फाइल को अपलोड करना है, चॉइस फाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जो भी आपकी गैस कनेक्शन की जो फाइल है या फिर जो भी बुक है, पासबुक है, उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए डेटा वो सक्सेसफुली यहाँ पे वो सेव हो चुका है। अब यहाँ पे आपको सेव डिटेल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको बताना चाहूंगा, मैं बैंक डिटेल है वो अपडेट नहीं कर रहा हूँ फिलहाल के केस में, तो एक बार मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से ताकि हमें परेशानी नहीं हो, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो अब की बार केवल यहाँ पे देखिएगा फिर से वो हट गया। चलिए फिर से हमें यहाँ करना पड़ेगा, गैस कनेक्शन है और कंपनी का नाम अपन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, वैल्यू अपन डाल देते हैं, चॉइस फाइल पे आपको क्लिक करना है और ये हमने कर दिया। तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको सेव डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए हमारी ये स्टेप भी कंप्लीट हो गई और छठी स्टेप आ गई है एक्नॉलेजमेंट वाली। तो फिलहाल हमने क्या क्या यहाँ पे अपडेट किया है उसकी डिटेल आपको है वो दिखाई देगा, ठीक है ना। देखिए कुछ इस तरह से फिलहाल हमने यहाँ पे गैस कनेक्शन है वो सिलेक्ट किया है, ठीक है। और अद्यतन के बाद देखिए यहाँ पे ये डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको ई साइन है वो करना पड़ेगा। ई साइन वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है।
जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आधार वेरिफिकेशन फिर से आपको करना पड़ेगा, इस पर आपको टिक लगाना है। ई साइन प्रोसेस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर से आपको यहाँ पे टिक लगाना है। सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो कुछ सेकंड के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे ओटीपी है कुछ इस तरह से है वो डाल देता हूँ। वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद हमारी ओटीपी है वो वेरीफाई हो जाएगी और आप यहाँ पे देखोगे डेटा वो सक्सेसफुली है वो अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक बुक आई है आपके सामने, मैं दिखा देता हूँ। एक बार मैं इसे क्लोज है वो कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने फिलहाल है डेटा भी अपडेट है वो कर दिया है। एलपीजी आईडी को लेके बहुत प्रॉब्लम आ रही थी लेकिन अब यहाँ पे हो गई है। जो एक्नोलेजमेंट है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे ऑटोमेटिक हो गई। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो फिलहाल आपने यहाँ पे क्या अपडेट किया है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को वो मिल जाएगी। ठीक है, मैं वापस यहाँ पे आता हूँ और अब हमने यहाँ पे देखिए अपने जन आधार में जो भी डिटेल्स अपडेट किए उनका स्टेटस आप कैसे चेक करोगे। तो ये एनरोलमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा और यहाँ पे फैमिली स्टेटस का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो फिलहाल हमने क्या अपडेट किया है, कैसे किया है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे वो दिखाई देगी। देखिए नीचे फिलहाल देखिए वेरिफिकेशन प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है, अंडर प्रोसेस आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पे स्टेटस पेंडिंग आ रखा है, फर्स्ट लेवल पे आ रखा है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, देखिए डिटेल पे क्लिक करोगे तो आपने क्या अपडेट किया है तो ये डिटेल आपको यहाँ पे देखने को है वो मिल जाएगी। ठीक है ना, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट है वो हो जाएगा। चलिए बस इसी तरह से आपको अपने डिटेल अपडेट करने के बाद है इसका स्टेटस आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है वो जन आधार का नया पोर्टल 2.0। आशा रखता हूं अब आपका तारा अच्छी तरह से या बात समझ में आएगी और जन आधार पोर्टल में अच्छी तरह से ते काम कर लोगा। और फिर भी तारा कोई समस्या आवे तो यो राजगुरु जी थालो साथी बैठे है, कमेंट करके मैंने बता दियो, नई वीडियो में ताने वो समझा देंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए वीडियो के शुरुआत में ई मित्र वाले साथियों को लेके एक मैंने बात कही थी कि भैया कि हमारी दाढ़ी दूढ़ी है वो क्यों कम करे हो। आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा जो भी ई मित्र साथी, देखिए आम जनता है, बहुत सारे हमारे साथी लोग हैं जिनको पूरी तरह से है मोबाइल चलाना भी नहीं आता है, कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता। तो ऐसे में जन आधार से संबंधित जो भी डेटा उनको अपडेट करवाना है वो किसी ई मित्र के माध्यम से वो करवाएंगे। अब ई मित्र वाले साथी क्या गलती करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने आप को फेमस होने के लिए, क्योंकि ई मित्र वालों ने एक दिमाग लगा रखा, कैटेगरी बांट रखी है कि भैया जो ज्यादा ट्रांजैक्शन करेगा ना वो ए कैटेगरी में आएगा, फिर बी में आएगा, फिर सी में आएगा। अरे बाढ़ में जाओ, ये ई कैटेगरी ए कैटेगरी इससे कोई मतलब नहीं रखना आपको। हमें तो मतलब है पैसा कमाने से। आप केवल ई मित्र के माध्यम से उतना ही ट्रांजैक्शन करें कि आपका ई मित्र बंद नहीं हो जाए, बस चालू रखो, उसकी गाड़ी गुड़ाई रखो, क्योंकि आप उसमें ट्रांजैक्शन नहीं करोगे तो आपकी आईडी है वो बंद कर दी जाएगी। लेकिन आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे एसएसओ आईडी के माध्यम से तो सारे काम में बिल्कुल फ्री में होते हैं ना। ई मित्र में क्यों घुसेड़ रहे हो? अरे ई मित्र में एक छोटा सा काम करने के लिए कम से कम 50 रुपए का टोकन कटता है, तब आपका काम होता है। एक व्यक्ति ने आपको 100 रुपए दिए, 50 रुपए का आपका टोकन कट गया, उसमें 20-30 रुपए ऊपर वाले लेके चले गए, आपके पास क्या बचा? ले दे के 20-30 रुपए तो बचे। तो ज्यादा से ज्यादा काम आपको संबंधित कैंडिडेट के एसएसओ आईडी लेके करना है, क्योंकि प्रोसेस सेम की सेम है। अगर आप ये मानते हो कि ई मित्र के माध्यम से करेंगे तो वो काम आसान हो जाएगा, जल्दी प्रोसेस में चल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल आपके दिमाग की समझ की फेर है। जब आप ई मित्र के माध्यम से काम करते हो तो भी आपकी जो आईडी है, डिटेल है, वो संबंधित कार्यालय की आईडी पे जाती है, और एसएसओ आईडी के द्वारा करते हो तो भी सेम आईडी पे जाती है, उसी टोकन नंबर पे, उसी सीरियल नंबर से। तो 1 बाय करके होगा, तो ऐसा कोई आना जानी नहीं है। तो ई मित्र वाला बयान कहना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा एसएसओ आईडी काम किया करो और ई मित्र का चक्रा मत भागो, ज्यादा इनकम वालों सौदों को नहीं। फिर भी कहना चाहूंगा यदि इस नए पोर्टल को लेकर आपको कोई समस्या आ रही है तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो और मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आया है, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और फिर क्या क्या समस्या आ रही है, देखिए पोर्टल नया है, नई समस्या आना लाजमी है। अब यहां पे मैंने कुछ चीजें तो आपको बता दी, फिर आपके सामने क्या समस्याएं आई हैं, क्योंकि अभी हमने ई मित्र वालों से बात की है तो जो समस्या है ही नहीं वो भी बता रहे हैं, अरे भैया ऐसा नहीं है, काम करने का तरीका ही आपका गलत है। खैर कोई बात नहीं, सभी आम जनता से निवेदन है, पोर्टल को यूज कीजिएगा। समस्या आ रही है तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।